आशीर्वाद निकलता है, आत्मा नरम हो जाती है। अच्छा देखिए, इस पैर छूने के पीछे दो कारण हैं, हम आपको बताएं। पैर छूने के दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो आपने सही बताया कि अगर आप किसी के पैर छुओगे तो आशीर्वाद मिलता है, लेकिन आशीर्वाद कब मिलत? परियां छो के नहीं मिलत। हाँ, कि परियां छो ले तो तुम सोचो कि आशीर्वाद मिलियो ना। ध्यान रखना, कभी भी आप पैर छुओ, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, कभी भी आप पैर छुओ तो पूरा पैर नहीं छूना चाहिए, बल्कि पैर का अंगूठा छूना चाहिए। ध्यान रखना, पैर के अंगूठे छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए, आशीर्वाद तभी मिलता है। और पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। परीक्षित महाराज, पैर छूने से, ये बात मेरी सभी लोग सुन लेना बड़े ध्यान से, पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। पहला तो एक कारण है। अब दूसरा सुनो, अगर आप किसी के पैर छूते हो तो जिस व्यक्ति के आप पैर छूते हो उसके आचरण आपके अंदर प्रवेश करते हैं, उसके गुण आपके अंदर आते हैं। अगर आप शराबी के पैर छुओ तो शराबी के गुण तुम्हारे अंदर आएंगे, और संत महात्मा के अगर पैर छुओ तो संतों जैसे गुण तुम्हारे अंदर आएंगे। पैर किसके छूने चाहिए? जो संत हो, जो महात्मा हो, जो भगवान के भक्त हो, जिसका आचरण अच्छा हो, जो चरित्रवान हो, ऐसे लोगों के पैर छूने चाहिए। और पैर छूने किसके किसके नहीं चाहिए? सुन लो, अगर कोई शराबी होवे कोई, तो शराबी के कभी पैर नहीं छूने चाहिए, बेशक तो सगो बाप का ना हो। ध्यान से सुन लेना, ये प्रमाण मिला है भागवत जी में कि अगर सामने तुम्हारा बाप खड़ा है और तुम्हारा बाप अगर शराब पीता है तो अपने बाप के पैर नहीं छूने चाहिए। जो मांस खाता हो उसके पैर नहीं छूने चाहिए। जो चरित्रहीन हो, चरित्र से गिरा हुआ हो, उसके पैर नहीं छूने चाहिए। जो महाराज भाई का हिस्सा खा करके बैठा हो, कभी उसके पैर नहीं छूने चाहिए। ऐसे लोगों के अगर आप पैर छुओगे तो उनके आचरण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। हाँ, तो समझ गए परीक्षित महाराज? तो पैर जब भी छुओ तो पैर के क्या छुओ? अंगूठा। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से।